अगर हेमंत सोरेन जी अगर इस तरह से सोचेंगे ना कि 40% अदर के लिए खोल दें और 60% स्थानीय को दे दें, तो इसमें जो है ना इनका हाल होने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ, एकदम सेम रघुवर दास जी के जैसा हाल होने वाला है। अदर स्टेट को हम लोग 40% क्यों दे भैया? हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? झाल बजाएंगे? हाँ, ये चापाकल में कूद जाए यहाँ का झारखंड का युवा, बेरोजगारी से हालत खराब है। 4 साल में कुछ काम नहीं हुआ, कुछ हेमंत सोरेन ने एक काम नहीं किया 4 साल में। नस्ल नियोजन दिया ना, 1932 का खतियान लागू किया, कुछ नहीं किया। बोलते बोलते मेरा दिमाग खराब हो रहा है, सोचते पढ़ते पढ़ते साला दिमाग खराब हो रहा है। क्योंकि कि झारखंडी जो है वही क्वालिफाई करे, सिर्फ इसके लिए नहीं यहाँ की नीति बनती है। यहाँ की नीति इस तरह बनाई जाती है कि जो अदर स्टेट के वो किस तरह यहाँ पे क्वालिफाई कर सके यहाँ के एग्जाम के। जोहार दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं नियोजन नीति को लेके कि किस तरह से हेमंत सोरेन जी 2016 से पहले की नियोजन नीति को लाना चाह रहे हैं। 2016 के पहले की नियोजन नीति क्या थी वो मैं बताना चाह रहा हूँ। उस समय था 50-50 का कॉन्सेप्ट, अभी हो गया 60-40 का कॉन्सेप्ट। मतलब 60% स्थानीय, 40% ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी आवेदन कर सकते हैं। सीधी सी बात यही है। तो इसी पे आज का सारा मेरा पूरा वीडियो है। तो जैसा कि आप पहले पेपर कटिंग को देख सकते हैं, यह आर्टिकल दिया गया है कि 7 लाख युवाओं की राय पर हुआ तय 2016 के पूर्व की नीति पर होगी नियुक्ति। ये 7 लाख युवाओं की राय कहाँ से आई भैया? ये 7 लाख युवा सब की राय आई है एक फोन कॉल के जरिए, जो हो सकता है आपको भी आया होगा, जिसमें पूछा गया था क्या आप नई नियोजन नीति चाहते हैं 1932 के आधार पे, तो उसमें और समय लगेगा, या 2016 से पहले की आप नियुक्ति चाह रहे हैं नियोजन नीति के आधार पे। तो इनका कहना है कि 7 लाख युवा इन द फेवर ऑफ 2016 से पहले की नियोजन नीति के लिए आए हैं। तो 2016 की पहले की नियोजन नीति के बेसिस पे नियोजन किया जाएगा। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें है क्या, क्यों इतना बवाल मचा हुआ? सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 60% और 40% का जो रेशियो है, इसमें 60% स्थानीय लोग होंगे, स्थानीय मतलब लोकल रेसिडेंट, और 40% ऑल इंडिया लेवल पे होंगे, मतलब कोई भी अदर स्टेट के हो सकते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं पद के लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि जो 40% है वो अदर स्टेट के आएंगे और जो 60% है वो झारखंड के रहेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि 100 में से 40 व्यक्ति रहेंगे अदर स्टेट के, मतलब आप सीधा सीधी बोल सकते हैं बाहर के रहेंगे, और 60 रहेंगे झारखंड के स्थानीय। तो अब सबसे ये जो महत्वपूर्ण बात यही है कि आपने स्थानीयता अभी तक डिफाइन ही नहीं की है, मतलब स्थानीय है कौन झारखंड का ये तो भी पता ही नहीं है। तो आप 60% में जो स्थानीयता देंगे वो आप देंगे किसको? और जो 40% है वो तो सीधे सीधे बाहर से आ रहे हैं, और उसके बाद जो 60% है इसमें भी सेंधमारी करेंगे, तो आप नियोजन मिलेगा किसको? इसमें नियोजन सीधी सी बात है दूसरे को ही मिलेगा, आप नहीं ले पाएंगे। और एक बात यह है कि झारखंड का सबको ठेका लेकर रखा, 40% क्यों दे भैया? हम अगर देना ही है तो 10% देंगे, 90-10 का रेशियो रखिए कि 90% स्थानीय, 10% अदर स्टेट। और एक बात दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो 40% है, 40% हम लोग दे भी तो क्यों दे? अदर स्टेट को हम लोग 40% क्यों दे भैया? हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? झाल बजाएंगे? हाँ, ये चापाकल में कूद जाए यहाँ का झारखंड का युवा, बेरोजगारी से हालत खराब है। 4 साल में कुछ काम नहीं हुआ, कुछ हेमंत सोरेन ने एक काम नहीं किया 4 साल में। नस्ल नियोजन दिया ना, 1932 का खतियान लागू किया, कुछ नहीं किया। बोलते बोलते मेरा दिमाग खराब हो रहा है, सोचते पढ़ते पढ़ते साला दिमाग खराब हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ना युवा का कुछ हो रहा है, ना साला यहाँ लोकल आदमी का कुछ हो रहा है। खाली आदिवासी बोल बोल के हेमंत सोरेन जी, मूलवासी बोल बोल के जी यहाँ पे दिमाग खराब कर रहे हैं और सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया आप हम ही लोग आदमी, हम लोग जान रहे, लेकिन कुछ काम तो कीजिए तब ना आपको वोट देंगे। खाली भाषणबाजी करने से नहीं होगा। हमको यही नहीं समझ में आ रहा 40% अदर को क्यों दें हम लोग? 40% खैरात है क्या? झारखंड का ठेका लेके रखा है क्या सबका कि आइए यहाँ पे रहिए? और क्या होता है 40% आके यहाँ पे नौकरी लेकर रहेंगे, फिर क्या होगा? कल को फ्यूचर में वही दुकान खोलेंगे या जमीन खरीदेंगे, फिर यहाँ बस जाएंगे, फिर और अतिक्रमण होगा। काहे इतना सिरदर्दी लेंगे यार? एक तो हर चीज झारखंडी दे, मतलब बलिदान का दूसरा नाम क्या झारखंडी है? ये सोचने वाली बात है। और हेमंत जी सुनिए, रघुवर दास जैसा हाल हो जाएगा आपका, मैं बता रहा हूँ। जो भी ये उनका जो नीति बनाने वाले हैं, अगर वो लोग भी अगर नहीं चाहते और हेमंत सोरेन जी भी अगर नहीं चाहते तो एकदम रघुवर दास वाला हाल हो जाएगा। कोई वोट नहीं देगा, वो भांजते रहते तो ये हाल हो जाएगा। इसीलिए समय है सही नीति बनाए, 10% भी दे दे कोई दिक्कत नहीं, 90-10 का रेशियो रखे और स्थानीयता को डिफाइन कीजिए बस। और एक बात यह है कि बहुत सारे जो स्टेट्स होते हैं वो अपनी जो नियुक्ति है 90%, 100% तक रखी है, तेलंगाना वगैरह हो गए, लेकिन
और बहुत कोई 80% या 90% भी अगर रखे तो उसके साथ कुछ कुछ क्लाउज इस तरह कर देते कि अदर स्टेट के व्यक्ति जो लड़के होते हैं वो क्वालिफाई नहीं कर सके। तो झारखंड में ये स्थिति नहीं है। झारखंड में क्या स्थिति है कि झारखंडी जो है वही क्वालिफाई करे, सिर्फ इसके लिए नहीं यहाँ की नीति बनती है। यहाँ की नीति इस तरह बनाई जाती है कि जो अदर स्टेट के वो किस तरह यहाँ पे क्वालिफाई कर सके यहाँ के एग्जाम के लिए। झारखंड की जितनी भी नियोजन नीति उसी तरह बनाई जाती है कि अदर स्टेट वाले यहाँ पे किस तरह क्वालिफाई करे एग्जाम को लेके और नियुक्ति ले सके। अदर स्टेट में क्या है कि वो लोग प्रेफरेंस देता है कि किस तरह से बाहर के जो क्षेत्र के लड़के हैं अदर स्टेट के उसको किस तरह छटनी किया जा सके, वो किस तरह एलिजिबल ना हो। लेकिन झारखंड में उल्टा होता है। और एक बात यह है कि हेमंत सोरेन जी का भी कहना यही है कि 7 लाख जितने भी युवा से फीडबैक लिया, ये कोई फीडबैक का कोई ये भैया आधार नहीं है। ये बस कॉल आया हाँ ना, अगर नहीं भी जवाब दीजिएगा तो कॉल कट ही जाता है। हाँ या ना बोल रहे तो उसका क्या वो फीडबैक ले रहा है, कोई पारदर्शिता नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि 7 लाख जी बोले हैं कि हाँ हमें चाहिए 2016 से पहले की नियोजन नीति। और एक बात यह है कि हेमंत सोरेन को भी अभी सोचना चाहिए कि लगभग 4 साल पूरे होने वाले हैं, ना वो सही से नियोजन नीति लागू कर पा रहे हैं, ना 1932 का आप काम किए उस पर या 1932 को पारित किया। आप इस तरह बनाए 1932 का कि फांसी किया। भैया आप कोशिश कीजिए पास ही कर देते ना, सीधी सी बात है। हाईकोर्ट वगैरह अगर निरस्त करते तो कम से कम। और एक बात यह है कि जितने भी हाई कोर्ट जितने भी कानून है सबके झारखंड के लिए बने हैं, बाकी स्टेट में क्या लॉ नहीं है उनके लिए क्या अलग से कानून बनता है? कि झारखंड में सिर्फ इस तरह चलता है कि जो भी है भैया यहाँ पे अपना हक जाता है हकमारी करे। झारखंड का ये तो हमको हिसाब नहीं समझ में आता कि यहाँ के जितने जज बनते हैं, जितने भी न्यायाधीश रहते हैं, जो भी वकील रहते हैं, क्या करते हैं यहाँ का आदमी। इनडायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि यहाँ का आदमी को कोई नहीं चाह रहा कि आगे बढ़े। और एक बात ये है नियोजन के लेके, हेमंत सोरेन जी अभी अगर सोच रहे हैं कि 10 और मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो नियोजन नीति थी आधार पे वो अब गई, तो अब 2016 के पहले के लाके वो बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। तो ये भी नहीं है, जनता भी नहीं चाह रही कि 40% अदर को दिया जाए। हम एक्सेप्ट इस शर्त पे करेंगे अगर 10% बाहर को दिया जाए। अगर हेमंत सोरेन जी अगर इस तरह से सोचेंगे ना कि 40% अदर के लिए खोल दें और 60% स्थानीय को दे दें, तो इसमें जो है ना इनका हाल होने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ, एकदम सेम रघुवर दास जी के जैसा हाल होने वाला है। उनका भी इसी तरह का सोचता, वो भी सोच रहे थे मैं तो सत्ता में हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, फिर से मैं ही जीतूंगा, अब की बार 200 पार। 85 के स्थानीय नीति लागू किए रघुवर दास जी और बोल रहे थे कि अब की बार 200 पार, ठेंगा मिला ना, भीतरे गए ना, वही हाल इनका भी होने वाला है। घबराने वाला बात नहीं है। हेमंत सोरेन जी अगर चाहते, अगर यहाँ का आदमी के लिए अगर सोचे तब होने वाला, अगर नहीं तो भैया जितने भी युवा है स्टार्ट हो जाइए, आंदोलन कीजिए, नहीं तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला झारखंड में। वैसे भी झारखंड बर्बादे हो रहा है, लूट रहा खसुट रहा, जहां मन तहाँ खाली चोरी चमारी हो रहा है, अवैध संसाधन का निकासी हो रहा है, चाहे कोयला हो, बालू हो, पत्थर हो। यहाँ का लोकल का कोई भलाई नहीं होने वाला है। हम लोग जो है BCCL या जो भी है यहाँ पे नीचे आग लगने छोड़ दिया, जहाँ कोयला क्षेत्र है कि आग लगेगा, यहाँ का लोकल भागेगा, धसेगा, मरेगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो लोग क्या है GM TM सब अपना अपना सब बंगलो फ्लैट बनाया, आराम से रह के यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ का आदमी के हिस्सा में वही है। यहाँ पे सरकार भी अब नौकरी देने के पक्ष में नहीं है। अब जो है सब ये सब होने वाला है। तो अब जितने भी युवा है मैं एक ही बात बोलूंगा कि भैया अपना हक के लिए आवाज उठाए, कोई नहीं उठाने वाला है। ठीक है, अभी रामगढ़ में इलेक्शन हो रहा है, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहां के जितने मेरे भाई बहन है, जब हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं तो आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? सब बोले कि कहाँ है 1932 का खतियान, कहाँ है नियोजन? आप किस आधार पे वोट मांगने आए यहाँ पे? क्यों जिताए हम कांग्रेस को या JMM को, जब आप लोग यहाँ के आदमी के लिए काम ही नहीं कर रहे? सिर्फ हवाबाजी करने से होगा, सिर्फ मुंह से बोल देने से क्या यहाँ का झारखंड का आदमी को भला हो जाएगा? नहीं होने वाला है। और कोई किसी में भी करने की यहाँ पे दूरदर्शिता नहीं है। हेमंत सोरेन जी के भी अंदर ये विजन नहीं है, और वो भी नहीं कहीं ना कहीं कि रोड मैप है कि यहाँ का आदमी कैसे भलाई करे। आपकी जो राय है 60 और 40 की नियोजन नीति को लेकर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं, और आप कि आप क्या चाह रहे हैं। वैसे मैं पोल भी किया था, पोल का रिजल्ट भी आप लोगों ने दिया कि नियोजन नीति आपको नहीं चाहिए 60 और 40 का, लेकिन आप कमेंट भी जरूर करें। जय हिंद, जोहार।